हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एसवी एकेडमी। आज का हमारा जो वीडियो है इंग्लिश कंपलसरी चैप्टर नंबर 4 ड्रोट। बुक हमारी पेनोरमा बुक में से ये 4th चैप्टर है। 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये शरद चंद्र चैटर्जी ने लिखा है। राइटर के बारे में पढ़ते हैं कि राइटर के क्या क्या उनके पास में अचीवमेंट्स हैं। शरद चंद्र चैटर्जी वो जो प्रोमिनेंट बंगाली नोवेलिस्ट रहे हैं वो, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं अर्ली 20th सेंचुरी में। मोस्ट ऑफ द हिज वर्क डील विद द लाइफ स्टाइल। उनका ज़्यादातर जो वर्क है वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, ट्रेजिडी से रिलेटेड है। ट्रेजिडी जैसे कि कोई सैड रिलेटेड कोई स्टोरियाँ होती हैं। स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपल एंड द कंटेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिस दैट प्रिवेल्ड इन बंगाल के अंदर जो भी कंटेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिस थी, मतलब पुरानी परंपराएं थी जो जारी थी, वो जो बंगाल में, उनके ऊपर भी इन्होंने लिखा है। उन्होंने स्ट्रगल के बारे में लिखा है। तो स्टोरी के बारे में ये पढ़ लेते हैं कि किस बारे में है स्टोरी। द ड्रोट, द राइटर हैज़ ड्रॉन ए ग्राफिक पिक्चर ऑफ ड्रोट। उन्होंने ड्रोट के बारे में यानी कि सूखे के बारे में एक पिक्चर पेश किया। सूखा होता है ड्रोट, यानी कि पानी जहाँ पे नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक बरसात भी नहीं होती है। ड्रोट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए नेचुरल कैलेमिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे पार्ट में नेचुरल कैलेमिटी आती है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो डिजास्टर जिसको कह सकते हैं, कैलेमिटी आ जाती है इंडिया के बहुत सारे पार्ट में पानी की वजह से। इन राजस्थान फ्रीक्वेंटली, राजस्थान में भी। इन द प्रेजेंट स्टोरी, इस प्रेजेंट स्टोरी में गफूर द मेन कैरेक्टर, गफूर मेन कैरेक्टर है। इज अंडर स्ट्रेस, वो बेचारा स्ट्रेस में है। द राइटर हैज़ सक्सेसफुली डिपिक्टेड सोशल एंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस के अंदर जो ह्यूमन नेचर है उसके बारे में इसने बताया हुआ है कि किस तरह से ह्यूमन नेचर है वो किसी पर्सन का किस तरह का हो सकता है, साइकोलॉजी जब वो बंदा स्ट्रेस में होता है, तो इस तरह की यानी कि बातें इसमें कही गई हैं। तो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है स्टोरी के अंदर। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। उस गांव का नाम था काशीपुर। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था। इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल। उसका जो जमींदार था उस गांव से भी छोटा था। कहने का मतलब एक कह सकते हैं अपने को ह्यूमर पेश किया गया है कि वो ज़मींदार है उस गांव के जितना, यानी कि उससे कंपैरिजन करते हुए कहा गया कि जो ज़मींदार है वो यानी कि उससे भी छोटा था जो उसका गांव था। मीन्स उसकी हो सकता है कि सोच छोटी हो या उसकी हाइट छोटी हो। येट हिज टीनेंट डेड नॉट स्टैंड अप टू हिम। लेकिन फिर भी इतना छोटा होने के बाद भी वहाँ के जो टीनेंट्स थे, वहाँ के जो व्यापारी थे, उनके अंदर इतना साहस नहीं था, इतना डेयर नहीं था कि उससे बात भी कर सके, उसके सामने बोल भी सके। ही वो सो रुथलेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, रुथलेस था, बहुत ज़्यादा रूड था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगर सन। उसके यंगर सन का बर्थडे था। इट वॉज नून, दोपहर का टाइम था। तारक रतन द प्रिस्ट, जो प्रिस्ट थे यानी कि पुजारी थे, वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड हाउस। लैंडलॉर्ड के हाउस से अपने घर जा रहे थे। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर, जहाँ पे वो प्रेयर कर रहे थे। ही वॉज नियर बाई द एंड ऑफ मे। इट वॉज यानी कि ये लगभग मई के एंड का टाइम था, मीन्स मई के एंड का टाइम था। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई। लेकिन एक भी बादल जो है आसमान में दिखाई नहीं दे रहा था, एक भी पैच दिखाई नहीं दे रहा था। कहने का मतलब एक भी जो निशान होता है, धब्बा होता है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। द रेनलेस फर्मामेंट पोर्ड फायर। अब जो क्या है, जो रेनलेस, बिना किसी बरसात के जो आसमान है, जो स्काई है, वो क्या है, फायर यानी कि आग उगल रहा था। कहने का मतलब जो स्काई था इतना ज़्यादा तेज था, जैसे कि अपने जेठ की दोपहरी जिसे कह देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आग उसमें से निकल रही थी और बरसात भी बिल्कुल नहीं थी। तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसने ऐसा बोला है। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन, मतलब कि बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा था जो आसमान में जो धूप थी। हैड ब्रोकन अप इनटू द टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ फिशर्स इन द बर्निंग ब्लेज, जैसे आग जल रही हो और एकदम से काफ़ी ज़्यादा यानी कि जो ब्लेजिंग है वो निकल रही हो। एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनसीजिंग फ्लोइंग आउट थ्रू दैम एज स्मोक। ऐसा लग रहा था जैसे कि अर्थ, हमारी जो धरती माता है, उसके अंदर से बिना किसी चीज़ हुए कोई जो आग है या स्मोक है, जो धुआं है, वो क्या फ्लो हो रहा हो, उसके अंदर से निकल रहा हो। ऐसे लग रहा था धुआं निकल रहा हो उसके अंदर से, मतलब इतनी तेज़ी से आग है वो जल रही थी। इफ़ वन गेज लॉन्ग एट इट्स राइजिंग, अगर उसको देख लेगा काफ़ी टाइम तक, अगर उस आग को जो ब्लेज है वो निकल रही है, उसको काफ़ी टाइम तक, एग्जैक्ट टाइम तक वो देखता रहे, तो जो फ्लेम जो है वो सीनस मूवमेंट यानी कि जिसकी हो रही है, इट लेफ्ट हिम एट हिज वर्ड डेज विद ड्रंकननेस, मतलब कि वो उसको प्रकाश जला के यानी कि जला देगी, एक प्रकार से उसको क्या है अंधा कर सकती है, मतलब उसको जला देगी।
उसकी जो फ्लेम है वो इतनी तेज़ी से यानी कि पड़ रही थी, जो आग थी, यानी कि उसको सहन करना ही बड़ा मुश्किल था। कहने का मतलब ये उसने बोला है। तो अब अर्थ जो थी, मदर अर्थ, वो बेचारी आग उगल रही थी। एट द एंड ऑफ द फील्ड, फील्ड के एंड में, बिसाइड द रोड, रोड के साइड में, दे स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, वहाँ पे गफूर का हाउस था। द वीवर, वो वीवर यानी कि बुनकर था, मतलब बुनाई करने वाला पर्सन था, जिसको हिंदी में जुलाहा कहते हैं। नाउ दैट द मड वेल्स वर इन रूइंस, जो मड यानी कि जो है कुएँ, यानी कि जो कीचड़ यानी कि पानी से ख़त्म हुए पड़े थे। द कोर्ट यार्ड टच द पब्लिक हाईवे, जो उसका कोर्ट यार्ड था, जो आंगन था, वो पब्लिक हाईवे से टच करता था। एंड द इनर प्राइवेसी वॉज थ्रोन इन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाई, जो इनर प्राइवेसी थी, मतलब कि जो अंदर जो भी चीज़ जो हो रही थी घटित, वो वहाँ से जो लोग गुजरते थे उनको ईजिली पता लग जाती थी वहाँ से, यानी कि जो गुजरते थे। पासर्स जो थे, जो वहाँ से गुजरने वाले थे, उन पर डिपेंड करती थी कि इनर प्राइवेसी किस तरह की है, वो उनको यानी कि शो हो जाती थी। हे गफूर, इज एनीबडी इन, कॉल्ड आउट तारक रतन, तारक रतन ने बोला कोई है अंदर? गफूर, गफूर को आवाज़ लगाई। स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड, रोड साइड के पास में जो पेड़ था वहाँ पे खड़े होकर उसने आवाज़ लगाई गफूर को। वट डू यू वॉन्ट फादर, इट्स डाउन विद फीवर, आंसर गफूर लिटिल डॉटर, गफूर की जो छोटी सी बच्ची थी उसने आंसर दिया कि जो पिताजी हैं उनको फीवर है और वो सोए हुए हैं, मतलब उनको यानी कि प्रॉब्लम है, वो सोए हुए हैं। एंड जो लड़की 10 साल की थी, एज 10, अपीयरिंग एट द डोर, जो डोर पे खड़ी थी। फीवर कॉल द स्काउंड्रल, तारक रतन साउटे, तारक रतन जो था वो चिल्लाया, शाउट किया उसने, स्काउंड्रल कहा उसने उसको, यानी कि कपटी कहा, मतलब उसको एक प्रकार से अब्यूज किया कि उसको बुलाओ कपटी को, वो कहाँ है। द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट, नॉइज जो थी गफूर के पास पहुंची। सिवरिंग विद फीवर, वो कांप रहा था बुखार से। ए बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड एकेसिया, देर लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, जो वॉल थी उसके पास में जो बूढ़ा सांड था उसको, यानी कि जो बैल था उसको बांधा हुआ था। वट डू आई सी देयर, मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ? डिमांडेड तारक रतन ने कहा। इंडिकेट द बुल, उसने बुल की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा, मतलब सांड को दिखाया, उसको इंडिकेट करते हुए कहा। डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है, उससे बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा, टॉलरेट नहीं करेगा कि ये क्या कर रहे हो तुम, उसको बांधा हुआ है। हिज फेस वॉज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन एंड द हीट ऑफ द सन, अब उसका हीट, एक तो सूरज की धूप, और उसका जो फेस था वो भी यानी कि ब्लेज हो रहा था, क्रिम्सन हो रहा था। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्क शुड बी हॉट एंड हार्श, मतलब उसका जो वर्क है, जो गफूर के लिए कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा बुरा और बेकार है और बहुत ही ज़्यादा क्रूल है। बट गफूर सिंपली लुक एट हिम, उसकी तरफ देख रहा था। अनएबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, मतलब उसके पास में जो तारक रतन आया हुआ था, उसने जो उसके लिए वर्ड्स कहे, इसको स्काउंड्रल भी कहा, उसके लिए बहुत सारी बातें कही कि ये सही थोड़ी ना कर रहे हो तुम, तो भी उसके पास, बंदे के पास इम्पोर्ट में यानी कि कुछ उसके बदले में वर्ड कहने के लिए थे ही नहीं। उसकी ज़ुबान है वो क्या हो गई, चुप हो गई, वो लड़खड़ाने लगी। वेल सेड तारक रतन, आई सो इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल देयर, मैंने देखा है, तारक रतन ने कहा कि इसको सुबह से बांधा हुआ है और अभी तक ये बंधा हुआ है। इफ़ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, अगर ये बन गया, बुल मर गया यहाँ पे, अगर बंदे बंदे ही मर गया, तो जो तुम्हारा मालिक है वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, मतलब कि तुम्हें बिल्कुल भी, जो मास्टर है तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो व्हाट शैल आई डू फादर, आई एम हेल्पलेस, वो कहता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं क्या करूँ। जो पृष्ठ होता है, पुजारी होता है, इसलिए उसको फादर बोला है। आई हैव अ फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, मुझे बहुत टाइम से फीवर है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं इसे चराने के लिए भी नहीं लेके जा सकता। आई फील सो इल, मुझे बहुत ज़्यादा बीमार भी फील हो रहा है, कहने का मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हूँ। वो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा हेल्पलेस हूँ, बीमार भी हूँ, बहुत टाइम से मुझे फीवर भी है, इसे मैं ग्रेजिंग के लिए बाहर भी नहीं लेके जा सकता कि इसको मैं चरा सकूँ। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, क्या तुम इसे खुद चरा नहीं सकते हो। वेयर आई लेट हिम गो, मैं इसे कहाँ लेके जाऊँ फादर। पीपल हैव नॉट थ्रेश्ड देयर पैडी येट, लोगों ने अभी तक अपने जो धान हैं वो थ्रेश नहीं किए हैं, मतलब कि अपने काटे नहीं हैं धान। इट्स स्टिल लेइंग इन द फील्ड, वो भी बने फील्ड में ही हैं। द स्ट्रो हैज नॉट बीन गैदर्ड, जो घास फूस है उसे इकट्ठा नहीं किया गया है। एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर्स, प्रत्येक चीज़ लगभग जलने को है। देयर इज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, एक छोटी सी भी घास तक नहीं है कहीं भी, तो मैं कहाँ से करूँ। हाउ कैन आई लेट हिम लूज,
मैं कैसे कर सकता हूँ फादर? ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज इनटू समबडी, वो यानी कि हमेशा नाक यानी कि अपने किसी के मामले में घुसाने की कोशिश करते हैं। समबडी पैडेज और ईटिंग सम डे स्ट्रो, तो वो कहता है कि हो सकता है कि वो यानी कि किसी न किसी एरिया में जाके क्या है, स्ट्रो वगैरह है, कहीं भी जाके खा सकता है। तारकतन सॉफ्टन लिटिल, तारकतन अब थोड़े से सॉफ्ट हुए, पहले थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल रहे थे, उसको डांट रहे थे, उसको अब्यूज़ भी कर रहे थे, बट नाउ वो क्या है, सॉफ्टन हो गए। बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रो। इसने कहा लेकिन तुम कम से कम इतना तो कर सकते हो कि इसको एक छाया में तो बांध दो, शेड में तो बांध दो, जहाँ पे इसको एक थोड़ा सा स्ट्रो दे सको, और टू मंच मतलब चबाने के लिए 1 या 2 स्ट्रो तो दे सकते थे ताकि ये बेचारा चबा सके। हैज नॉट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं पकाए? वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉयल राइस वाटर, क्या तुम उसे जो एक राइस जो है वो नहीं दे सकते बॉयल करके? लेट हिम ड्रिंक इट, क्या तुम इसे पीने के लिए पानी नहीं दे सकते? गफूर मेड नो रिप्लाई, इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेस एट तारकरतन एंड डीप साई एस्केप हिम, उसने गफूर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बेचारा हेल्पलेस सा फील कर रहा था। तारकरतन की तरफ देखते हुए उसने बहुत ही बड़ी यानी कि गहरी सांस भी ली। आई सी यू हैव नॉट इवन गोट दैट मच, वट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रो, मतलब मैं ये देख रहा हूँ तुमने उसे बिल्कुल भी नहीं दिया, 1% भी तुमने उसको चारा भूसा नहीं दिया है। तुमने अपने वाला जो शेयर था स्ट्रो का, उसका क्या किया? आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बैली, मुझे लगता है कि तुमने इसे बेच दिया होगा, और बेचने के बाद तुमने अपना जो पेट है वो उसको सेटिस्फाई कर लिया होगा। बैली यानी कि पेट, तुमने अपना पेट सेटिस्फाई कर लिया होगा, मतलब तुमने खा लिया होगा। नॉट सेव्ड इवन 1 बंडल ऑफ द बुल, लेकिन तुमने बुल के लिए एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, एक भी चीज़ नहीं बचाई, 1 बंडल भूसा तक उसे नहीं दिया। हाउ कॉलस यू आर, तुम कितने निर्दयी हो, तुम इतने ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हो, तुम इतना ज़्यादा यानी कि बुरा बिहेव कैसे कर सकते हो? एट दिस क्रूअल एक्यूजेशन गफूर सीम टू लूज द पावर ऑफ स्पीच, इस वजह से जो बेचारा गफूर था उसकी जो बोलने की पावर थी वो भी उसने खो दी। दिस ईयर आई वॉच टू हैव रिसीव माई शेयर ऑफ स्ट्रो, मैंने अपना जो शेयर है वो दिया था। सैड गफूर स्लोली आफ्टर ए मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, पहले तो वो हेजिटेट हुआ, फिर धीरे धीरे बोला, बट द मास्टर केप्ट इट ऑल एन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर रेंट, उसने मेरे लास्ट ईयर रेंट में से काट लिया। सर यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर, आप हमारे लॉर्ड हैं, आप हमारे मास्टर हैं। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट, वो पैरों पे गिर गया। वेयर एम आई टू गो इफ़ आई लीव योर डोमेन, अगर मैंने तो अपना यानी कि तुम्हें यानी कि खो दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? लेट मी हैव लीस्ट ए लिटिल स्ट्रो, हमें यानी कि थोड़ा सा स्ट्रो भी दे दो। देयर इज नो स्ट्रो ऑन माई रूफ, मेरी छत पे भी, रूफ में भी अगर देखूँ तो कोई स्ट्रो बाकी ही नहीं है, मैं कैसे दूँ इसे? एंड वी हैव ओनली 1 हट इन विच 2 फादर एंड डॉटर, एक ही हमारी झोपड़ी है जिसके अंदर 2 लोग रहते हैं, फादर और डॉटर लिव। वी विल पैच द रूफ विद पाम लीव्स एंड मैनेज माई रेनी वेदर, हम इसके ऊपर पाम लीव रख के रेनी वेदर में इसे सुरक्षित रखते हैं। सम हाउ बट वट विल हैपन टू अवर महेश विदाउट फूड, हमारे महेश का क्या होगा हमारे फूड के बारे में वो कहते हुए कहता है। इंडीड सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, क्या तुम्हें महेश की चिंता है? दिस इज ए जोक, ये तो बिल्कुल मजाक की बात है कि तुम ऐसा कह रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। बट इज सैरकैज़म डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उसका जो सैरकैज़म था गफूर तक नहीं पहुंचा। सैरकैज़म मतलब जो उसने अपने जो आलोचना की थी। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन हिम, लेकिन मास्टर ने उन पे कोई दया नहीं दिखाई। ही वेंट ऑन, उनके पास में गए। ही गैव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 मंथ, उन्होंने मुझे लास्ट 2 मंथ के पैडी का रुपए दिए। माई शेयर ऑफ स्ट्रो वॉज एडेड इन टू ओन स्टॉक, उन्होंने अपने स्टॉक में रख लिया। महेश डिड नॉट हैव इवन ए विस प्रॉफिट, उसके पास में एक भी चीज़ नहीं है। तो आज का जो वीडियो उसमें इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको और कैरी करेंगे, आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू।